युवल नोह हरारी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में ह्यूमंस की रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करता है। वो इस बुक में बताता है कि कैसे एक एप से ह्यूमंस वर्ल्ड के मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशी बने। वो इस बुक में मेनली 3 रिवोल्यूशंस पे बात करता है। नंबर 1 कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, नंबर 2 एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, नंबर 3 साइंटिफिक रिवोल्यूशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आज से करीब 70,000 साल पहले एक इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स की रीवायरिंग हुई। इस रीवायरिंग से ह्यूमंस के ब्रेन में एक एबिलिटी डेवलप हुई थिंकिंग की। उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया और मुख्तलिफ तरह के फिक्शंस में बिलीव करना शुरू किया, जैसे कि रिलीजन, गॉड एंड नेशनलिज्म। इसकी वजह से लोग एक दूसरे से बहुत ही इफ़िशेंटली कोऑपरेट कर पाए और ग्रुप्स में काम कर पाए। और इस कोऑपरेशन के दौरान ही उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया और मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस डेवलप हुई। इससे पहले टाइगर और लायन जो थे वो फूड चेन के टॉप पे थे और ह्यूमन सिर्फ फूड चेन का एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन आग यानी कि फायर की डिस्कवरी के बाद ह्यूमंस फूड चेन के टॉप पे आ गए, क्योंकि वो फायर की मदद से इजीली खुद का डिफेंस कर सकते थे बाकी एनिमल्स से। नंबर 2 एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। युवल नोह हरारी इस बुक में एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन को हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कहता है, क्योंकि इससे पहले ह्यूमंस जो थे वो हंटिंग और गैदरिंग के ज़रिए अपना खाना जमा करते थे और खाया करते थे, और इसके लिए उन्हें सिर्फ 40 आवर्स पर वीक तक काम करना होता था और वो एक हैप्पी लाइफ जीते थे। लेकिन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद उन्हें 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली काम करना होता था। एक क्रॉप को उगाना पड़ता था और वो फिर उसे स्टोर कर लेते थे, उसको खाते जाते थे और नेक्स्ट क्रॉप पे काम शुरू कर देते थे नेक्स्ट ईयर के लिए खाना स्टोर करने के लिए। इसके लिए उन्हें 100 आवर्स पर वीक तक काम करना होता था, लेकिन इससे उन्हें कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे जो उन्हें एनिमल्स से मिलते थे। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ फूड सॉल्व हो गई। इससे पहले बहुत सारे लोग ड्रॉट यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से मर जाते थे और वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद बहुत सारे क्रॉप्स उगाए गए और बहुत सारा फूड स्टोर किया गया। इससे पूरे वर्ल्ड में फूड सप्लाई किया जाता था और शॉर्टेज को इजीली पूरा किया जाता था और बहुत सारे लोग बच जाते थे। इससे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी और आज और पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सारे कंट्रीज फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, शॉर्टेज ऑफ लैंड एंड ग्लोबल वार्मिंग etc। नंबर 3 साइंटिफिक रिवोल्यूशन। साइंटिफिक रिवोल्यूशन से पहले लोग ये मानते थे कि जो कुछ उन्हें जानना चाहिए या उनके लिए ज़रूरी है जानना, वो उन्हें गॉड ने पहले से ही अपने हॉली बुक में दे रखा है। इसके लिए वो अपने सराउंडिंग्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते थे। लेकिन 17th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ लोगों ने रिसर्च करना शुरू की और बहुत ही इफ़िशिएंट और यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए और मुख्तलिफ तरह के इफ़िशिएंट मेथड्स डिस्कवर किए ह्यूमंस के काम को इजी और इफ़िशिएंट बनाने के लिए। इनसे ह्यूमन की डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई। ह्यूमंस का लाइफ बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगा और फास्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी साइंटिफिक रिवोल्यूशन का एक पार्ट था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंडस्ट्रीज़ ने लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए और उन्हें पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। इससे सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट कर पाई और एक दूसरे से कोऑपरेट कर पाई। आज हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन की वजह से ही है। साइंटिफिक रिवोल्यूशन से कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम्स, जो कि ह्यूमंस को हर काम में बहुत ही इजीली बीट कर पा रही हैं और वो बहुत ही इजीली, इफ़िशिएंटली और कम टाइम में काम कर रही हैं, जो इंसानों को बहुत टाइम लगता है करने में। और ह्यूमन एरर, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका प्रॉब्लम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम्स हर जगह ह्यूमंस को सिर्फ रिप्लेस ही करते जाएंगे तो हमें फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की। दूसरी प्रॉब्लम जो ह्यूमनिटी को फेस करनी पड़ेगी वो है क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज से बहुत सारे स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ट्रैफिक से जो धुआं निकलता है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर्स मेल्ट कर सकते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ही डेंजरस फ्लड्स आ सकते हैं और जो आइसलैंड्स हैं जैसे कि मालदीव्स वो डूब सकता है, क्योंकि सी लेवल भी इंक्रीज़ होगा ग्लेशियर्स के जल्दी मेल्ट होने से। अभी तक साइंटिस्ट की तरफ से कोई भी ऐसा एफिशिएंट या बेस्ट मेथड डिस्कवर नहीं किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। होपफुली साइंटिस्ट जल्दी कुछ ना कुछ इफ़िशिएंट और यूज़फुल मेथड्स डिस्कवर करेंगे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब तक आप अपने आप को अपडेट करते रहिए और मुख्तलिफ चीज़ें सीखते रहिए जो कि फ्यूचर में आपको काम आ सके।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।